अस्सलाम वालेकुम। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुप है वहाँ तक डिस्कस किया था। अब हम अमाइनो ग्रुप की को देखते हैं कि अमाइनो ग्रुप जो है, जिस कंपाउंड के अंदर अमाइनो ग्रुप पाया जाता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, वो आया कि हाइड्रोफिलिक हैं या हाइड्रोफोबिक हैं, पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक अमाइनो ग्रुप को एब्रीविएट किया जाता है RNH2 से। RNH2 से क्या मतलब है कि ये नॉन आयोनाइज फॉर्म अगर इसकी होगी तो इसमें एक नाइट्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा दो हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, यहाँ पर बताया भी हुआ है आगे। ये अमाइनो वीक बेसिक बेस है ये, यानी इसके पास बेस वाली प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि ये एक प्रोटॉन को हासिल करने की सलाहियत रखता है और इसमें एक नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड है किसके साथ, दो हाइड्रोजन एटम के साथ, दोनों तरफ उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है। और आयोनाइज्ड फॉर्म कौन सी होगी कि इसमें लिखा हुआ ना कि ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, तो जब ये तीसरा प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर लेगा तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म हो जाएगी और इसके पास पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है जिसकी वजह से ये अपना एक हाइड्रोजन एक और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो अमाइनो ग्रुप है आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या बताया गया है कि वो बॉन्डेड होगा तीन हाइड्रोजन एटम के साथ। अमाइनो ग्रुप क्या है, वीकली बेसिक है बिकॉज दे आर एबल टू एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन। आपने याद रखना है एसिड और बेस की डेफिनेशन भी, कि बेस की पहचान क्या है कि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो तो वो बेस होगा, और अगर प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता हो तो वो क्या होगा, एसिड। तो अमाइनो ग्रुप क्या है, ये वीक बेस है क्योंकि प्रोटॉन को हासिल करने की सलाहियत रखता है। द रिजल्टिंग आयोनाइज्ड अमाइनो ग्रुप हैज वन यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है वो कौन सी है, RNH2 वाली, ये वाली नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है। और जब ये RNH3 की फॉर्म में होगा, साथ में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म है। अमाइनो ग्रुप्स आर कंपोनेंट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। आपने हर एक के साथ एग्जांपल जो दी गई है वो याद रखनी है। जो कार्बोक्सिल ग्रुप हमने पढ़ा उसमें भी हमने पढ़ा कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, और जो अमाइनो ग्रुप है वो भी किसमें पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारा DNA और RNA कहलाता है, उसकी जो बैकबोन होती है वो किसकी होती है, अमाइनो ग्रुप की बनी होती है। यहाँ दोबारा से जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है और स्ट्रक्चर बताया गया है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ा हमने, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं OH, और ये जो लाइन नजर आ रही है ये बॉन्ड की फॉर्म है, इसमें शो कर रही है कि ये बॉन्ड बनाया हुआ है। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और दिखाया गया है कि कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाया गया है, यहाँ पर कार्बन एक तरफ डबल बॉन्डेड है, एक तरफ ऑक्सीजन के साथ और दूसरी तरफ OH के साथ ये बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आगे हम चलते हैं अमाइनो ग्रुप के पास। बाद ये आप देख लीजिएगा स्ट्रक्चर दोबारा से उन्हीं की दिखाई गई है, अल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक एसिड बताया गया है कि जिसमें जिस कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप होगा जिसको हम अल्कोहल्स कहते हैं, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें मौजूद होगा वो अल्कोहल कहलाएंगे। और ये जैसे एथेनॉल है, अल्कोहल प्रेजेंट इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, एग्जांपल दी गई है। जो हमने कार्बोनिल ग्रुप पढ़ा है जिसके दो कंपाउंड्स हैं, कीटोन्स और एल्डिहाइड, इसका बताया गया है एसीटोन, इसकी एग्जांपल है सिंपलेस्ट कीटोन है ये, और प्रोपेनॉल एन एल्डिहाइड, एक एग्जांपल एल्डिहाइड की दी गई है, उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है प्रोपेनल, और दूसरी है एसीटोन और ये सिंपलेस्ट कीटोन है। एसीटोन हम बहुत सारे केमिकल, ये केमिकल है जिसको हम यूज करते हैं बहुत से फायदेमंद चीज़ों के लिए। एसिटिक एसिड है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और ये विनीगर को उसका सोर टेस्ट देता है। विनीगर आप इसका जो यूज करती हैं उसके अंदर उसका जो टेस्ट है वो किसकी वजह से, एसिटिक एसिड कहलाता है ये, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से इसका टेस्ट ऐसा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप की खसूसियत ये है कि ये उसको कैसा टेस्ट देगा, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देगा। आगे है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप जिसको एब्रीविएट किया जाता है RPO4H2 इज वीकली एसिडिक। ये एक एसिडिक फॉर्म है, वीक एसिड फॉर्म में पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन by the oxygen atoms can result in the release of one or two hydrogen ions। के जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है ऑक्सीजन की एटम की तरफ से, वो रिजल्ट उसका नतीजा क्या होता है कि वो रिलीज कर सकता है एक या दो हाइड्रोजन आयंस को, प्रोड्यूसिंग आयोनाइज्ड फॉर्म्स विद वन और टू यूनिट ऑफ द नेगेटिव चार्ज।
फॉस्फेट्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड सर्टेन लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर भी जो कुछ लिपिड्स रहती हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप फॉस्फेट पाया जाता है, और जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके अंदर भी फॉस्फेट पाया जाता है, जैसे कि एटीपी है, एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट यहाँ पाए जाते हैं। और इसी तरह हमने आप जब आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में डीएनए को और आरएनए को, उसमें भी आप देखेंगे कि फॉस्फेट हर बेस के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या बताया गया है फॉस्फेट के बारे में, ये देखें, ये इसकी नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म दिखाई गई है कि पी यानी फॉस्फोरस जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है। और आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या होगा कि इस यहाँ से भी एक प्रोटॉन रिलीज हो जाए, यहाँ से भी एक प्रोटॉन रिलीज हो जाए, तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म होगी। और ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है एग्जांपल है किसकी, फॉस्फेट की, फॉस्फेट एस्टर की, जैसे कि एटीपी के अंदर भी पाया जाता है। और बता दिया है उन्होंने कि क्यों 2 प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की, और जिसके नतीजे में वो अपने 2 प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। लास्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप बचता है, ये छठा फंक्शनल ग्रुप है सल्फी हाइड्रल ग्रुप। सल्फी हाइड्रल ग्रुप को एब्रिविएट किया जाता है RSH से। कंसिस्टिंग ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन मॉलिक्यूल कॉल्ड थायोल्स। आपने ये याद रखना है कि जो कंपाउंड्स जिनके अंदर सल्फी हाइड्रल ग्रुप पाया जाता है फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, उनको कॉमनली हम थायोल्स कहते हैं। आपने हर एक के साथ साथ एग्जांपल याद रखनी है कि जिनके अंदर ये सल्फी हाइड्रल ग्रुप पाया जाएगा उनको क्या कहते हैं, थायोल्स कहते हैं। जिसके अंदर फास्फेट ग्रुप पाया जाता है वो कौन से हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर पाए जाते हैं। और जो कार्बोक्सिल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है उनको एसिड्स कहते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है। और इसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिनके अंदर पाया जाता है उनको अल्कोहल्स कहा जाता है। तो ये आपने सारी एग्जांपल्स और कंपाउंड के नेम याद रखने हैं। As you will see amino acids that contain a sulfy hydral group, जैसे कि आप आगे भी देखेंगे जब हम अमाइनो एसिड्स को डीएनए और आरएनए को डिस्कस करेंगे उसमें आप देखेंगे कि उसमें सल्फी हाइड्रोल ग्रुप मौजूद होगा। सल्फी हाइड्रोल ग्रुप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाने में अपना एक कंट्रीब्यूशन करता है। और मैंने ये भी बताया था कैसे कंट्रीब्यूशन करता है कि जब बेस के अंदर ये 2 सल्फर एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ब्रिज बनाएंगे, तो वो प्रोटीन को कवर अप करने में, उसको शेप देने में हेल्प करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर मजीद फंक्शनल ग्रुप्स अभी जो हमने डिस्कस किए, अमाइनो और सल्फी हाइड्रल और फॉस्फेट ग्रुप की स्ट्रक्चर दोबारा से दिखाई गई है। यहाँ पर आपने मेन एटम याद रखना है कि अमाइनो ग्रुप में मेन एटम क्या है, नाइट्रोजन, और वो 2 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ। ये दोबारा से बताया गया ब्रीफली। अगर आप टेबल की फॉर्म में याद रखेंगे, जैसे ये एक पूरा टेबल है, तो अगर आप इस टेबल को याद करेंगे फिंगर टिप्स पे, तो आपको याद रहेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसे अमाइनो ग्रुप है उसको ब्रीफली बताया गया NH2 कंसिस्ट होता है एक नाइट्रोजन एटम पे और 2 मजीद हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और एक कार्बन स्केलेटन भी इसके साथ मौजूद होता है। सल्फी हाइड्रल ग्रुप का बता दिया कि ये इसका स्ट्रक्चर है SH, कंसिस्ट होता है एक सल्फर एटम पे और वो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन एटम के साथ, और ये रिजेंबल करता है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। शेप में ये हाइड्रोक्सिल, जैसे यहाँ पर अगर OH लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। तो ये शेप में सिमिलर होता है किसके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। फॉस्फेट बताया गया है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फास्फोरस एटम इसमें मेन एटम होता है और ये 4 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होता है। इसमें से एक ऑक्सीजन बॉन्डेड होता है कार्बन के स्केलेटन के साथ, और जो 2 ऑक्सीजन है वो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज को, और इसको हम एब्रिविएट कैसे करते हैं, द फॉस्फेट ग्रुप OP32 is an ionized form of a phosphate foric acid group. नोट द 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएंगे तो उनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे एग्जांपल दी गई है अमाइंस की। ऑल अमाइनो एसिड्स हैव एन अमीनो ग्रुप, यही NH2 की एग्जांपल दी गई है यहाँ पर। थायोल की एग्जांपल दी गई है। एन एग्जांपल ऑफ थायोल क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थायोल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द अमाइनो एसिड सिस्टीन। सिस्टीन एक क्या है, अमाइनो एसिड है प्रोटीन के अंदर, ये अमाइनो एसिड के तौर पे काम आती है, बहुत सी प्रोटीन्स में ये मौजूद होती है। तो सिस्टीन का जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ आपको नजर आएगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ये सल्फर वाला सल्फी हाइड्रल ग्रुप SH यहाँ पर अटैच है। द थायोल ऑफ 2 सिस्टीन, जब 2 सिस्टीन, इस तरह ये एक सिस्टीन है, इस तरह के 2 सिस्टीन है, और जब वो
ये SH दोनों बॉन्डेड होंगे तो वो एक कोवेलेंट बना सकेंगे और डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगा, लॉकिंग प्रोटीन इनटू देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप। तो देखें ये एक सिस्टीन है, इसका ये CH2 और यहाँ पर दूसरी सी, ये एक सिस्टीन ये है, एक सिस्टीन ये है। इन दोनों का जो सल्फर है वो आपस में बॉन्ड बना के सल्फर ब्रिज बना रहे हैं, और ये सल्फर ब्रिज किस काम आता है? प्रोटीन की जो असल कैरेक्टरिस्टिक शेप है उसको कवर करने में हेल्प करता है। फॉस्फेट की भी एग्जांपल दी गई है कि फॉस्फेट की किसमें यूज होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जितने भी हैं उनमें फॉस्फेट मौजूद होता है। अगर ATP की एग्जांपल लें तो एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसमें 3 फॉस्फेट होती हैं, जिसमें से एक अगर फॉस्फेट यूज हो जाए या उसको ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है बिटवीन द मॉलिक्यूल। सी मॉड्यूल ऑन एनर्जेटिक, यानी अगर हम इसका मॉड्यूल देखना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। DNA एंड RNA है बैकबोन मेड ऑफ फॉस्फेट। दूसरी एग्जांपल ये है कि हमारा जो DNA और RNA है उनके पास बैकबोन होती है फॉस्फेट की, शुगर फॉस्फेट बैकबोन मौजूद होती है, अल्टरनेटिंग विद डाई ऑक्सीराइबोज और राइबोज मोनोसेक्राइड। Molecules that accept hydrogen such as NAD पॉजिटिव और FAD कंटेन फॉस्फेट। ये NAD और FAD क्या है? ये कोएंजाइम है या कोफैक्टर हैं, और इनके पास ये सलाहियत होती है कि वो एक हाइड्रोजन आयन को हासिल कर सकें। तो ये भी इनके अंदर भी सल्फेहाइड्रल जो फॉस्फेट फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। यहाँ से दोबारा वही 6 जो फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े उसको दोबारा से दिखाया गया है। यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये जो मैंने आपको टेस्ट का कहा था कि मंडे को आपका टेस्ट है, तो इसी टेस्ट के बारे में कहा था आपने। जो मैंने थर्सडे को लेक्चर दिया था, सिर्फ वही लेक्चर फंक्शन ग्रुप में शामिल नहीं है। आज तक जो मैंने लेक्चर दिए हैं वो सारे टॉपिक में आएगा। आपने पूरा एज अ होल फंक्शनल ग्रुप का जो टॉपिक है, जो मैं आपको ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगी, आपने यहाँ से अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। अल्लाह हाफिज़।